हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज चला रहा था, उसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं पुनः आ चुका हूं। तो आज हम टेस्ट सीरीज 9 के माध्यम 10 के माध्यम से थोड़ा अपनी तैयारी को आपकी तैयारी को थोड़ा बेहतर कराने के लिए आया हूं। तो चलिए हम थोड़ा शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। खड़ा कि बिहार की राजधानी का क्या नाम है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। देखा जाए तो क्वेश्चन पूछेगा बिहार की राजधानी क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा पटना है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल क्वेश्चन पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल क्वेश्चन पूछेगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कुल अनुमंडल पूछेगा कुल अनुमंडल पूछेगा तो कहिएगा 101 है। 101 है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो कहिएगा पटना है। बिहार का सबसे छोटा जिला पूछेगा तो कहिएगा शिवहर है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार का सबसे साक्षरता वाला जिला साक्षर जिला पूछेगा तो साक्षर जिला कहिएगा ये जिला है रोहतास है। बिहार का सबसे असाक्षर जिला पूछेगा तो कहिएगा पूर्णिया है। पूर्णिया एजुकेशन में पूरा साफ है। तो बिहार से रिलेटेड में इतना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का क्षेत्रफल पूछेगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में कुल अनुमंडल की बात किया जाए तो 101 है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। बिहार में जिला की संख्या पूछेगा तो 38 जिला है। कौन जिला है? 38 जिला है बिहार में। बिहार का सबसे छोटा जिला तो कहिएगा शिवहर है। बिहार का सबसे साक्षर वाला जिला तो कहिएगा रोहतास है। बिहार का सबसे असाक्षर मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा जिला जो है वह पूर्णिया है, जो पूरा साफ है। बिहार का लिटरेसी रेट साक्षरता दर देखा जाए तो 61.8% है। 61.8% है। महिला साक्षरता की बात किया जाता है बिहार में महिला साक्षर की अगर बात किया जाए इसका 51.5% है। 51.5% महिला साक्षरता दर है। तो इतना क्वेश्चन आपसे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है बिहार में सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा नदी कौन नदी है? गंगा नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। कोसी नदी को सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गंडक नदी ये जो गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की कौन नदी है? सहायक नदी, जो नेपाल की सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री क्वेश्चन पूछेगा तो देख लीजिए बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा आपसे। बिहार का प्रथम राज्यपाल क्वेश्चन पूछेगा। बिहार का प्रथम राज्यपाल क्वेश्चन पूछेगा। ये दो प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जी हैं। इसके बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल है जयराम दौलत राम। बिहार का प्रथम राज्यपाल है जयराम दौलत राम, यह बिहार के प्रथम राज्यपाल है। तो दो प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है और बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम है।
इसका आंसर हो जाएगा। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ए फॉर एप्पल, मतलब श्री कृष्ण सिंह, इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। कौन है? पटना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में कौन सा त्योहार सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है? तो बिहार में बहुत सारा ऐसा त्योहार है जो धूमधाम से मनाया जाता है। जो प्रमुख त्योहार है जो धूमधाम से मनाया जाता है वो है छठ पूजा। कौन है? छठ पूजा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना क्वेश्चन पूछेगा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त की अगर बात किया जाए तो ध्वस्त कौन करवाया था? ध्वस्त करवाया था बख्तियार खिजली। बख्तियार जो खिजली तुर्क अफगान के रहने वाला था। बख्तियार खिजली जो है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, ध्वस्त करवा दिया था। कौन? ये बख्तियार खिजली। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? आप कमेंट करके बताइएगा, कौन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए, यूनेस्को की बात किया जाए तो इसका यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का स्थापना देखा जाए तो 1945 में है। 1945 में यूनेस्को का स्थापना होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। आगे अगर देखा जाए तो भारत का संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 पहला ऑप्शन, 15 अगस्त 1947 दूसरा ऑप्शन, 26 नवंबर 1950 तीसरा ऑप्शन, 2 अक्टूबर 1950 चौथा ऑप्शन। इसका अगर देखा जाए भारत के संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान लागू की बात किया जाए, भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलती है, स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्रता मिलती है ब्रिटिश शासन से। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकारा जाता है। संविधान को अंगीकारा जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकारा जाता है और इसी दिन भारतीय संविधान में प्रस्तावना लागू होता है। प्रस्तावना लागू होता है। इसके बाद अगर देखा जाए 2 अक्टूबर 1950 से फालतू ऑप्शन है, इसको नहीं लेके चलना है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान लागू होता है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत मुक्त होता है। तीसरा 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अंगीकारा जाता है, भारतीय संविधान को अंगीकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत की अगर देखा जाए राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो चलिए हम थोड़ा राष्ट्रपति का लिस्ट लिख देते हैं। इसको अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो अब तक भारत के 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। 15वीं राष्ट्रपति का अगर थोड़ा लिस्ट देखा जाए तो थोड़ा देखते हैं। पहला राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भारत के पहला राष्ट्रपति थे। दूसरा देखा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। तीसरा देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा देखा जाए तो वीवी गिरी। पांचवा देखा जाए फखरुद्दीन अली अहमद
फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। छठा देखा जाए तो ज्ञानी जैनशील, ज्ञानी जैन सिंह, ज्ञानी जैल सिंह हैं। सतवां देखा जाए तो डॉक्टर संजीव कुमार रेड्डी, डॉक्टर संजीव कुमार रेड्डी, डॉक्टर संजीव कुमार रेड्डी, डॉक्टर संजीव कुमार रेड्डी। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णा, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा वीवी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, छठा ज्ञानी जैल सिंह, सातवां नीलम संजीव रेड्डी, आठवां के.आर. नारायण, नौमा अगर देखा जाए, नौमा, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, इस दोनों को हम देखते हैं 11वें में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, 12वां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। इसके बाद रामनाथ कोविंद, 15वां द्रौपदी मुर्मू। ये 15 राष्ट्रपति बन चुके। 2 राष्ट्रपति और है जिसका नाम आप बताइएगा। देखिए, भारत के 15 राष्ट्रपति अभी तक बन चुके हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णा, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा है वीवी गिरी, पांचवा है फखरुद्दीन अली अहमद, छठा है ज्ञानी जैल सिंह, सातवां है नीलम संजीव रेड्डी, आठवां है आर.के. नारायण, नौवां और 10वां बताइएगा कौन है। 11वां में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 12वां है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वां है प्रणब मुखर्जी, 14वां है रामनाथ कोविंद और 15वां है द्रौपदी मुर्मू। ये 15 राष्ट्रपति अब तक बन चुके हैं भारत के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा राजस्थान है भाई। कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा की अगर बात किया जाए, सबसे छोटा है भैया गोवा। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा अगर देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से छोटा सिक्किम है। सिक्किम है भैया। तो ये सब 4 प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान, सबसे छोटा गोवा है क्षेत्रफल के अनुसार से, सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम है भैया। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहले आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए थोड़ा भारत के राष्ट्रीय भाषा को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय भाषा अभी तक तो नहीं मान्यता मिला है। भारत के राष्ट्रीय भाषा, भारत के राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। कोई भाषा को मान्यता नहीं मिला है। कोई भाषा को मान्यता नहीं मिला है। भारत के राजकीय भाषा क्वेश्चन पूछते हैं।
राजकीय भाषा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा भारत की राजकीय भाषा है हिंदी। भारत की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन यहां से आपके प्रश्न पूछेगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सा है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा किसी भी भाषा को मान्यता नहीं मिला है। हिंदी को अगर देखा जाए तो 14 सितंबर 1949 को भारत के राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिला है। क्वेश्चन पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो कहिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात किया जाए तो कहिएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो यहां से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। पहला, भारत की राष्ट्रीय भाषा, तो कहिएगा भारत की राष्ट्रीय भाषा किसी भाषा को अभी मान्यता प्राप्त नहीं दिया है सरकार। दूसरा, भारत की राजकीय भाषा, तो कहिएगा भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, जो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजकीय भाषा के रूप में दर्जा मिला है। तीसरा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान की अगर बात किया जाए तो मूल संविधान में 14 भाषा का ही उल्लेख किया गया है। 14 भाषा का ही उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे समझिए कि हमारे संविधान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब संविधान लागू होते समय 1950 में जब संविधान लागू होता है पूरे देश में, उस समय 14 को राज्य मतलब 14 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया था संविधान में। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि मूल संविधान में भारतीय भाषा का कितने भाषा का उल्लेख किया गया था? 14 भाषा के। इधर जो 8 को जो भाषा है संशोधन करके जो है ना संविधान में जोड़ दिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन बचेगा भाषा को संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? भाषा को संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा 243 ए से लेके 243 के ओ तक भाषा का उल्लेख किया गया है। मतलब अनुच्छेद 243 के ए से लेके 243 के ओ तक जो है ना भाषा का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में? 243 के ए से लेके 243 के ओ तक भाषा के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। तो भाषा से इतना प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा भारत के राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? तो कहिएगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भाषा को मान्यता नहीं दिया गया है। अगर मान्यता दे दिया जाएगा तो यहाँ मान लीजिए आपस में टकराव होने लगेगा। अभी फिलहाल की अगर बात की देखा जाए तो महाराष्ट्र में भाषा के लिए विवाद हो रहा है। महाराष्ट्र में बहुत जो है ना महीने घटना आ रहा है। मराठी भाषा और हिंदी भाषा के बीच में विवाद हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या होता है, जो हिंदी बोलने वाले लोगों को पिटाई किया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो वहां के लोग कह रहा है कि महाराष्ट्र में अगर आपको जीना है, महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो आपको मराठी आना अनिवार्य है। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि आप भारतीय है, आप किसी भी भाषा को आप जो है ना किसी भी राज्य में आप बोल सकते हैं। तो यहाँ भाषा का कभी कभी टकराव भी दिखाई देता है। भाषा का भी टकराव हो जाता है। अब जाइएगा दक्षिण साउथ एरिया में जाइएगा तो साउथ एरिया में ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। जैसे तमिलनाडु में जाइएगा तो वहाँ जो है ना इंग्लिश भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो है ना दर्जा देने की मांग किया जा रहा है बराबर। वहाँ जो है ना भाषा का एक राजनीतिक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना लेता है वहाँ के राजनीतिक लोग। तो भाषा हमारे देश में बहुत शुरू से ही अंत से ही भाषा का मुद्दा रहा है कि भाषा को किसी न किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, या तो इंग्लिश भाषा दिया जाए या हिंदी या मराठी वाले लोग कहते हैं मराठी भाषा को दर्जा दिया जाए। साउथ वाले लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं आप इंग्लिश भाषा को दर्जा दिया जाए। अगर सेंट्रल भारत के जो लोग हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, ये सब जो राज्य है यहाँ मूल रूप से
हिंदी ही बोली जाती है, और हिंदी ने पूरे देश में ही बोली जाती है हिंदी। लेकिन कुछ ऐसे राज्य है जहां साउथ एशिया में जाइएगा, इसके बाद साउथ भारत में जाइएगा, इसके बाद अगर पश्चिम भारत में जाते हैं तो पश्चिम भारत में मराठी भाषा के लिए विवाद चल रहा है। साउथ एशिया में, साउथ भारत में जाइएगा तो इंग्लिश भाषा के लिए विवाद हो रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है ना भाषा का टकराव भी दिखाई दिया है। तो भाषा से यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है, तो कहिएगा भारत की राष्ट्रीय भाषा किसी भाषा को प्राप्त दर्जा नहीं मिला है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की राजकीय भाषा कौन है, तो कहिएगा भारत की राजकीय भाषा जो है हिंदी भाषा है, जो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजकीय भाषा के रूप में से दर्जा दिया गया। राजकीय मतलब सभी राज्यों में आप हिंदी भाषा को बोल सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो कहिएगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाषा का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितने भाषा का उल्लेख किया गया है, तो कहिएगा मूल संविधान में मात्र 14 भाषा का ही उल्लेख किया गया था, और 8 भाषा जो है संशोधन करके समय समय पे बढ़ा दिया गया। भाषा को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो कहिएगा अनुच्छेद 243 के ए से लेके ओ तक जो है ना भाषा के ही बारे में उल्लेख किया गया। तो उम्मीद है कि भाषा के बारे में यहाँ से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जा रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो कहिएगा भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ई ले लीजिए, इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं, बिहार में कितने जिला है, तो बिहार में कितने जिला है भैया, 38 जिला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध, अब बांध की बात आया है, थोड़ा बांध पे भी बात कर लेते हैं। भारत में कौन कौन बड़ा बांध सब है, भारत में कौन कौन ऊंचा बांध सब है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा बांध पूछेगा, सबसे बड़ा बांध पूछेगा, सबसे बड़ा बांध क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सबसे ऊंचा बांध क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ऊंचा बांध क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाद पूछेगा सबसे लंबा बांध क्वेश्चन पूछेगा, सबसे लंबा बांध क्वेश्चन पूछेगा। तो 3 प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा। तो चलिए पहला का अगर आंसर देखा जाए तो कह रहा है कि सबसे बड़ा बांध, तो कहिएगा सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल बांध है, भाखड़ा नंगल बांध है जो सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे। इन 3 गो राज्य को जोड़ता है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब और हरियाणा। ये 3 ऐसे राज्य है जो तीनों राज्य में यह भाखड़ा नंगल बांध फैला हुआ है, और तीनों राज्य इस बांध से सिंचाई करता है। अगर है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पे है। क्वेश्चन पूछेगा किस नदी पे है, तो कहिएगा भागीरथी नदी पे है। ये जो है उत्तराखंड में पड़ता है। सबसे लंबा बांध अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो सबसे लंबा बांध है जो 4800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो बांध है। सबसे लंबा बांध अगर देखा जाए तो हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जो है ना उड़ीसा में पड़ता है और महानदी के किनारे है, उड़ीसा में महानदी के किनारे। तो यह इतना प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है बांध से। तो सबसे बड़ा बांध कहिएगा कौन है, तो सबसे बड़ा बांध कहिएगा भाखड़ा नंगल बांध। कौन बांध कहिएगा, भाखड़ा नंगल बांध सबसे बड़ा बांध है जो सतलज नदी पे अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्य को इससे लाभ मिलता है। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि आपसे, दूसरा प्रश्न है कि सबसे ऊंचा बांध कहिएगा, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पे पड़ता है, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। तीसरा बांध क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है जो समझ जाइए 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो उड़ीसा में महानदी के किनारे पड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ऊंचा
सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज की अगर बात किया जाए तो चिनाब ब्रिज, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे एक ब्रिज बनाया गया है, चिनाब ब्रिज भी कह सकते हैं, जो चिनाब नदी के किनारे जो जम्मू कश्मीर में बना है, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, पूछ सकता है। उम्मीद है कि बांध से आपका एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं, बहुत सारे बांध है। जैसे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नागा सागर अर्जुन बांध, नागा अर्जुन सागर बांध क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य में अवस्थित है, तो कहिएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा आपसे फल्गु बांध क्वेश्चन पूछेगा, फल्गु डैम क्वेश्चन पूछेगा तो किस राज्य में है, तो कहिएगा बिहार के गया जिला में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पोंग बांध कहाँ है, तो कहिएगा पोंग बांध कहिएगा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में पोंग बांध है, तमिलनाडु में पोंग बांध है। नर्मदा सागर बांध क्वेश्चन पूछेगा, नर्मदा सागर का बांध क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। चंबल बांध क्वेश्चन पूछेगा, चंबल बांध कहाँ है, तो कहिएगा राजस्थान में है, राजस्थान में है। कोयना बांध क्वेश्चन पूछेगा, कोयना बांध कहाँ है, तो कोयना बांध कहिएगा महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में, कोयना नदी के किनारे। बहुत सारे बांध है भारत में, मतलब 400 से अधिक बांध है, समझ जाइए इतना सारा बांध है। जो सबसे बड़ा बांध क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा ये भाखड़ा नंगल बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पे बना है, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज नागा अर्जुन सागर बांध कहिएगा आंध्र प्रदेश में, फल्गु डैम कहिएगा तो बिहार में है, पोंग बांध तमिलनाडु में है, नर्मदा सागर बांध तो मध्य प्रदेश में, चंबल बांध राजस्थान में है, कोयना बांध महाराष्ट्र में है। बहुत सारा बांध है। चलिए अगर देखा जाए भारत के सबसे बड़ा बांध कहिएगा भाखड़ा नंगल बांध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो कहिएगा मोर है। आइए क्वेश्चन पूछेगा भारत के राष्ट्रीय पशु क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय पशु क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्वेश्चन पूछेगा भारत की विरासत पशु क्वेश्चन पूछेगा, विरासत पशु कौन है, तो यहां से 2 प्रश्न पूछ सकता है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है, कौन है? बाघ है। दूसरा है भारत की विरासत पशु हाथी है, हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय फूल की अगर बात किया जाए तो फूल कौन है? कमल फूल है जानू, कमल है, कमल है। ये सब देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब मोर इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में कौन सी योजना किसानों के लिए चलाई जा रही है? तो बिहार में बहुत सारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री भी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री के कोटा से भी योजना चलती है, प्रधानमंत्री के कोटा के अनुसार योजना है। तो पहला योजना रहेगा मुख्यमंत्री कृषि योजना, कृषि इनपुट योजना, मुख्यमंत्री कृषि इनपुट योजना। दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, कृषि सम्मान निधि योजना। ये सब जो योजना है जो ना बिहार में चलता है। मुख्यमंत्री कृषि इनपुट योजना हो जाएगा जो किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना है जो महीना में जो है लगभग 4 महीना पे 2000 रुपया सरकार देती है, केंद्र सरकार। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री कृषि योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, तो सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन भाषा है? हिंदी भाषा है। कौन भाषा है? हिंदी भाषा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाली भाषा या बंगाल, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। तमिल भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती है। तेलुगु भाषा दक्षिण भारत में ही बोली जाती है। मराठी भाषा भारत के पश्चिम भारत में बोली जाती है। मराठी भाषा जो है पश्चिम भारत में बोली जाती है, पश्चिम भारत में गुजरात महाराष्ट्र में बोली जाती है, ये सब भाषा। और हिंदी भाषा की अगर बात किया जाए तो हिंदी भाषा भारत के सभी राज्यों में बोली जाती है, सभी राज्यों में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए
तो बिहार का कौन सा शहर शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है पटना, कभी पटना। लेकिन लिटरेसी रेट देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो बिहार का सबसे पढ़ा लिखा जिला जो है रोहतास है। कौन है? रोहतास जो है ना सबसे पढ़ा लिखा जिला है। इसके बाद सबसे कम पढ़ा लिखा जो पूरा साफ है एजुकेशन में, पूर्णिया पूरा साफ है, पूर्णिया जो है ना पूरा साफ है। बिहार के लिटरेसी रेट देखा जाए तो 61.8% है। पुरुष का लिटरेसी रेट, महिला का लिटरेसी रेट देखा जाए तो इसका 51.5% है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा क्या कि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? पटना, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, अगर रेलवे की बात किया जाए तो रेलवे पे सबसे पहले रेल की शुरुआत अगर देखा जाए तो रेल का शुरुआत हुआ था 1853 में हुआ था। कौन? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। भारत में अगर देखा जाए, भारत में रेलवे का 19 जोन है। कितने जोन है? 19 जोन है। इसके बाद अगर देखा जाए सबसे बड़ा रेलवे जोन, सबसे बड़ा रेलवे जोन देखा जाए, सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है यह नई दिल्ली रेलवे जोन है। नई दिल्ली रेलवे जोन है, जो उत्तर रेलवे में आता है, उत्तर रेलवे में आता है। इसके बाद सबसे छोटा अगर रेलवे जोन देखा जाए, सबसे छोटा रेलवे जोन अगर देखा जाए तो यह मालीगांव के क्षेत्रों में आता है। मालीगांव जो उड़ीसा के क्षेत्रों में आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा स्टेशन है। यहाँ 23 प्लेटफॉर्म है। 23 प्लेटफॉर्म जो है ना भारत के सबसे बड़ा, समझ आइए, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, 23 प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़ा है। रेलवे की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। दूसरा, रेलवे में कुल कितने जोन है? 19 जोन है। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे जोन सबसे बड़ा रेलवे जोन है जो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सबसे छोटा रेलवे जोन मालीगांव है। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है जो सबसे छोटा रेलवे जोन है। चलिए हम कुछ रेलवे जोन को थोड़ा क्लियर करते हैं, थोड़ा मैप लेते हैं और रेलवे जोन को थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ उत्तर है तो कहिएगा उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे। यहाँ पश्चिम है तो कहिएगा पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे। यहाँ पूरब है तो पूरब रेलवे, पूर्व रेलवे। यहाँ दक्षिण है तो कहिएगा दक्षिण रेलवे। चलिए उत्तर रेलवे, पहला क्वेश्चन बचेगा कि उत्तर रेलवे कहाँ है? तो कहिएगा उत्तर रेलवे नई दिल्ली में, नई दिल्ली। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहिएगा नई दिल्ली। कहिएगा पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूरब रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, कोलकाता में पूरब रेलवे का मुख्यालय है। क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, मुंबई में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय का क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा चेन्नई में, चेन्नई में। ये तो सिंपल है, ये तो बन गया। लेकिन इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर मध्य रेलवे कौन है? कि उत्तर के बीच में, उत्तर के मध्य में आएगा तो उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सेंट्रल रेलवे क्वेश्चन पूछेगा पूरे बीच में, चारों के केंद्र में, तो सेंट्रल रेलवे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ है? मध्य रेलवे क्वेश्चन पूछेगा, मध्य रेलवे, मध्य रेलवे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्व मध्य रेलवे, पूरब के बीचों बीच में, पूर्व मध्य रेलवे, पूरब मध्य रेलवे, पूरब मध्य रेलवे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यहां तक तो हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, जिसको इसको लिखा है। उत्तर मध्य रेलवे की बात किया जाए तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद को ही अब कहते हैं प्रयागराज।
क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। दूसरा है पूरब मध्य रेलवे। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन है जिसका नाम है पूरब मध्य रेलवे जोन। तो पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर है, हाजीपुर है। दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, कहाँ है, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद है। इसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे का अगर भी आ जाए तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय का जबलपुर है, जबलपुर है। यहां तक आपसे प्रश्न पूछेगा तो कहेगा उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पूरब रेलवे कोलकाता, पूरब मध्य रेलवे हाजीपुर, मध्य रेलवे की अगर बात किया जाए तो कहिएगा मुंबई, मध्य रेलवे मुंबई है। इसके बाद पश्चिम रेलवे मुंबई है। पश्चिम मध्य रेलवे यह जबलपुर में मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो रेलवे देख चुके हैं। आगे अगर देखा जाए तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व मध्य रेलवे। उत्तर पूर्व की अगर बात किया जाए, उत्तर पूर्व मध्य रेलवे की बात किया जाए, ये उत्तर हुआ और ये पूर्व हुआ। उत्तर पूर्व मध्य रेलवे की अगर बात किया जाए तो उत्तर पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है, कोलकाता है, कहाँ है, कोलकाता है। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तरी और पूर्वी और सीमांत रेलवे की बात किया जाए, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे की बात किया जाए तो उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव, मालेगांव। इसके बाद दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण के दिशा में जाएंगे, तटीय क्षेत्रों में दक्षिण तटीय रेलवे की बात किया जाए, दक्षिण तटीय रेलवे की बात किया जाए तो ये है विशाखापट्टनम में, कहाँ है, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में है। इसके बाद अगर देखा जाए दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे अगर देखा जाए, दक्षिण पूर्व रेलवे की बात किया जाए तो दक्षिण पूर्व रेलवे है बिलासपुर में है, कहाँ है, बिलासपुर में पड़ता है। इसके बाद देखा जाए पश्चिम उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे की बात किया जाए तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर, कहाँ है, जयपुर है। उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है, जयपुर में है। इसके बाद अगर देखा जाए पश्चिम दक्षिण रेलवे, पश्चिम दक्षिण रेलवे की बात किया जाए तो ए है पश्चिम दक्षिण रेलवे की बात किया जाए, ए है हुबली, कहाँ है, हुबली में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, हुबली में पड़ता है। इसको इतना ध्यान कर लीजिए। तो एक तो मैंने रेलवे जोन लिखा है कि कौन सा जोन कहाँ पाई अवस्थित है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा उत्तर रेलवे जोन, जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है भारत की, उत्तर रेलवे जोन नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन यह जो है ना इलाहाबाद में है। मध्य रेलवे जोन यह मुंबई में है। दक्षिण मध्य रेलवे यह सिकंदराबाद में है। दक्षिण रेलवे की बात की यह चेन्नई में है। पूर्व रेलवे की बात की तो कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे की बात की तो यह हाजीपुर में है। इसके बाद देखा जाए उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे कोलकाता है। इसके बाद उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव है। इसके बाद देखा जाए तो उत्तर पश्चिम रेलवे, तो उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में है। पश्चिम रेलवे मुंबई में है। पश्चिम मध्य रेलवे यह जबलपुर में पड़ता है। पश्चिम दक्षिण रेलवे यह हुबली में पड़ता है। तो ये जोन सब है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से भी जो है ना कंपटीशन के एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। इसको जो है ना अच्छे से कंप्लीट करके जो है ना इसको तैयारी करना है। एक अच्छा टॉपिक है रेलवे। चलिए, तो सबसे बड़ा रेलवे जोन नई दिल्ली उत्तर रेलवे जोन है। सबसे छोटा कौन है, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जो मालीगांव में उड़ीसा में पड़ता है। ये जोन सब है, ये सब इसको याद करके रखिएगा। आगे अगर देखा जाए तो आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन कौन है, हावड़ा। यहाँ 23 प्लेटफॉर्म है। इसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जो मुंबई में पड़ता है। कहां पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ 21 गो रेलवे प्लेटफॉर्म है।
तो सबसे बड़ा हावड़ा हुआ और दूसरा सबसे बड़ा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन है जो मुंबई में। दूसरा अगर देखा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए, गोरखपुर की बात किया जाए तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यह एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल होता है, ये जो है ना मुंबई में जो दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा गोरखपुर है, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए, 1 मिनट रुक जाइए। कह रहा कि भारत का सबसे बड़ा शहर सॉफ्टवेयर हब, तो सॉफ्टवेयर हब जहां इंजीनियर सबसे अधिक रहेगा वहीं सॉफ्टवेयर हब बनेगा, तो सबसे बड़ा हब बेंगलुरु है। कौन है? बेंगलुरु। तो इसका आंसर है बेंगलुरु, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद की अगर बात किया जाए तो हैदराबाद रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है हैदराबाद। पुणे या मौसम, यहाँ मौसम वेधशाला है, मौसम वेधशाला। चेन्नई की अगर बात किया जाए तो यहाँ चमड़ा उद्योग है, चमड़ा का हेडक्वार्टर है। हैदराबाद में देखा जाए तो ग्रामीण बैंक का मुख्यालय जो है ना हैदराबाद में ही है, 1975 में इसका गठन हुआ। बेंगलुरु की अगर देखा जाए तो बेंगलुरु सॉफ्ट हब के नाम से। साल्क सिटी क्वेश्चन पूछेगा, साल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो अपने बिहार में ही भागलपुर को साल्क सिटी कहते हैं, भागलपुर को क्या कहते हैं? साल्क सिटी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप जो है ना इसको तैयारी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हब, इसका क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में देखिए बहुत ही वीवीआई है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं? सामान्य ज्ञान की अगर बात किया जाए, सामान्य ज्ञान तो बिहार पुलिस का अगर सिलेबस थोड़ा अगर देखा जाए, सिलेबस पे अगर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बिहार पुलिस का अगर सिलेबस थोड़ा चर्चा कर लिया जाए तो क्वेश्चन पूछेगा पहला सामान्य ज्ञान रहेगा, के बाद सामान्य गणित रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, के बाद इंग्लिश सामान्य हिंदी भी रहता है, सामान्य हिंदी रहेगा और सामान्य इंग्लिश रहता है, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य गणित से अगर देखा जाए तो सामान्य गणित से 20 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से भी 20 प्रश्न रहेगा, और सामान्य हिंदी से 10 प्रश्न और सामान्य इंग्लिश से 10 प्रश्न। टोटल मिला के 100 नंबर का एग्जाम रहेगा आपका। तो 40 20 60 60 80 80 20 100, मतलब सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। इसका ऑप्शन आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी जी तीसरे प्रधानमंत्री थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। मोरारी जी देसाई, इसका नंबर बहुत है, 7वां 8वां पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो बिहार में कौन सी नदी सोन के नाम से जानी जाती है? सोन के नाम से, मतलब सोन की अगर बात किया जाए, सोन नदी की अगर बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है, और अमरकंटक की जो पहाड़ी है ना बउआ, ये निकलता है मध्य प्रदेश में। एक पहाड़ का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है।
अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यह जो सोन नदी है ना, सोन नदी यह उत्तर दिशा में बहता है। कौन दिशा में? उत्तर दिशा में बहता है। इसके बाद अगर देखा जाए, सोन नदी जो है ना बिहार में, सोन नदी बिहार में दानापुर के आसपास, दानापुर के आसपास जो है ना गंगा नदी में मिल जाता है। गंगा नदी में मिल जाता है। इतना क्वेश्चन याद करके रखिएगा बउआ हो। कह रहा है सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। यह अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। सोन नदी उत्तर दिशा में, कौन दिशा में बहता है? उत्तर दिशा में बहता है। बिहार में दानापुर के आसपास सोन नदी कहाँ मिल जाएगा? गंगा में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में कौन सी नदी सोन के नाम से जानी जाती है? मतलब किस नदी में मिलता है जाके? गंगा नदी में जाके मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी जो है ना, यमुना नदी की बात किया जाए, ये कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। गंडक नदी यह सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। इसके बाद देखा जाए यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। यमुना नदी गंगा नदी के ही कुछ भाग है, कुछ अंश है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी है। भारत की अगर बात किया जाए, भारत के राष्ट्रीय खेल की अगर बात किया जाए तो हॉकी है भैया, हॉकी है। दूसरा क्रिकेट की अगर बात किया जाए तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। इसके बाद देखा जाए फुटबॉल, कबड्डी, ये सब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बिहार में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी भाषा बिहार में सबसे अधिक बोली जाती है। तो इसका आंसर होगा मगही भी है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है। तो ये मगही भाषा जो है ना, मैथिली भाषा, ये सब जो है ना क्षेत्रीय भाषा। और हिंदी जो भाषा है ना वह राजकीय भाषा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा झील की अगर बात किया जाए, सबसे बड़ा झील की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा झील की बात करते हैं तो सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, जो खारे पानी की झील है। चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। उड़ीसा में सबसे बड़ा मीठे पानी की झील क्वेश्चन पूछेगा। सबसे बड़ा मीठे पानी की झील क्वेश्चन पूछेगा तो वुलर झील है। यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन में सर? सबसे बड़ा झील तो कहिएगा चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। वुलर झील कहिएगा जम्मू एंड कश्मीर में है। डल झील जम्मू एंड कश्मीर में है। सैमनर झील राजस्थान में है। इतना क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में गणतंत्र दिवस मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वतंत्र दिवस क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा स्वतंत्रता दिवस, क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा 15 अगस्त को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को गांधी जी का पुण्यतिथि दिवस मनाते हैं। पुण्यतिथि दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये सब क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती दिवस, 30 जनवरी गांधी जी का पुण्यतिथि दिवस।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार में क्या गो राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में पहला क्वेश्चन पूछेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्वेश्चन पूछेगा संजय गांधी जैविक उद्यान, क्वेश्चन पूछेगा, जैविक उद्यान क्वेश्चन पूछेगा। कांवर झील पक्षी अभयारण्य क्वेश्चन पूछेगा, कांवर झील पक्षी अभयारण्य क्वेश्चन पूछेगा, पक्षी अभयारण्य क्वेश्चन पूछेगा। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात किया जाए तो ए है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में कौन सा सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कहिएगा वाल्मीकि टाइगर। रणभथौर कहिएगा ये राजस्थान में है भैया, ये राजस्थान में है। काजीरंगा असम में है, असम में है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर से गिरी या गिर से गुजरात में है, गिर से गिरी और गिर से गुजरात में है। तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है, गुजरात में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, संजय गांधी जैविक उद्यान, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, ये प्रश्न सभी ये सब जो टाइगर है बिहार में ही है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? समुद्री बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा कौन है भैया? मुंबई में पोर्ट थाना से हुआ पड़ता है, मुंबई में सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। यह क्षेत्रफल के अनुसार है और ये जनसंख्या के हिसाब से है, और वन के क्षेत्रफल के हिसाब से तो कहिएगा मध्य प्रदेश है, समझ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए तो बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की अगर बात किया जाए, प्रथम राज्यपाल बताए थे जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल है। इसमें तो जयराम दौलत राम ऑप्शन में तो है ही नहीं है, तो इसका आंसर डी ई बना लीजिए। जयराम दौलत राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल जी थे। माधव सिंह बिल्कुल गलत, रामचंद्र सिंह बिल्कुल गलत, भागवत प्रसाद सिंह बिल्कुल गलत, राम नारायण सिंह बिल्कुल गलत। इसका आंसर क्या होगा? जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली मुद्रा कौन सी है? तो ऑब्वियसली सी बात है, साधारण सी बात है, हम लोग किस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं? हम भारत में रहते हैं तो भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए में है भारतीय मुद्रा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भारतीय मुद्रा। अमेरिकी डॉलर या अमेरिका में इस्तेमाल होता है, इसके बाद यूरो जो है ना, यह यूरोप में होता है, यूरोप के क्षेत्रों में यूरो। पाउंड जो है यह पूरा दुनिया का सबसे महंगा डॉलर पाउंड है। कमेंट करके बताइएगा ये जो पाउंड जो है ना किस देश में चलता है, किस देश में पाउंड चलता है, कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बेहतर लगा होगा और जितना भी हम टॉपिक का डिस्कशन करवाए हैं उसको आप नोटबुक पे नोट कीजिएगा और उसको रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आपका जो है ना तैयारी बेहतर हो सके और एक सीट बिहार पुलिस में आपका पक्का हो सके। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।